फ्रेंड, वेलकम बैक फोर्टी फॉर नॉलेज। तो फोर्टी फॉर नॉलेज में आपका स्वागत है। आज यह 11वां क्लास है, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने यह एसएसजीडी के लिए स्पेशल क्लास को शुरू किया है, जो कि दिसंबर महीने में एसएसजीडी का नोटिफिकेशन आ जाएगा एसएससी कैलेंडर के मुताबिक। तो चलिए आज हम एसएससी से रिलेटेड करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आरआरबी, एनटीपीसी एवं एसएससीजीडी में पूछे गए प्रश्न को लिए हैं। क्योंकि ऐसा क्यों लिया गया है आरआरबी, एनटीपीसी में से? क्योंकि लेवल को किसी समय बढ़ाया गया, घटाया जा सकता है, तो इसलिए मैंने कुछ लेवल हाई और कुछ लो लिए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन को क्या कारण था? देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रित अनिवार्य था। देश का आर्थिक विकास के लिए विकेंद्रित अनिवार्य था। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक उसके लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, तब तक वह बना रह सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर करते हैं। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों को सहमति। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सिराज दास। पांडिचेरी का उच्चतम न्यायालय क्या है? वो है मद्रास। दमन और दीव का उच्चतम न्यायालय क्या है? वो है बम्बई। दमन और दीव का उच्चतम न्यायालय क्या है? बम्बई। नीति आयोग कैसी निकाय है? वो है संविधानतर और असंविधानतक है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। गहरे लते हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर होती है वसा की। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, वो होती है वसा की। चलिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत को सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर की। किस भारी धातु की विषाक्तता के यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। कॉपर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देना चाहूँगी। जैसे कि मछली में जो कॉपर, तो चलिए इसे नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें काफ़ी हाई लेवल का हो जाता है, चलिए रहने देते हैं इसे। बीसीजी प्रतिरक्षण होते हैं ट्यूबरोक्लोसिस के लिए। एड्स क्या है? विषाणु जनित रोग। एड्स क्या है? विषाणु जनित रोग। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर एनटीपीसी का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आपको एसजीडी लेवल के कुछ क्वेश्चन को करा देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्तियों की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। तो आप इसे भी याद रखेंगे। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं न्यूट्रोफिलिया। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इसीकीमिया। टाइफाइड रोग किसके द्वारा पैदा किया जाता है? टाइफाइड रोग किसके द्वारा किया जाता है? सैल्मोनेला टाइफी द्वारा। टाइफाइड रोग किसके द्वारा पैदा किया जाता है? सैल्मोनेला टाइफी द्वारा। कार्बोहाइड्रेट के लिए अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वो होता है वसा। तो अब इसे भी याद रखेंगे। ऊर्जा का दूसरा स्रोत क्या होता है? वसा। कार्बोहाइड्रेट पहला और दूसरा वसा। किस विटामिन की कमी से बच्चों का अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? वो है विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी की कमी से हड्डियां को मुड़ जाती है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? वह है जल मृदुकरण। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल क्या है? वह है वीर की अहिंसा। महात्मा गांधी के अनुसार संसार का सबसे शक्तिशाली बल क्या है? वीर की अहिंसा।
स्पोर्ट्स मैगजीन विजेंडेन किस खेल के बाइबिल कहलाती है? क्रिकेट की। मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं विदेशों में। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। मिल्खा सिंह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने करा दिया है। चलिए, आपको यह कैसा सेशन लगा? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई इतनी मेहनत कर रहा है तो रेडी फॉर नॉलेज को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद साथियों।